जम्मू कश्मीर में 4G बहाली से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद रियासत में मायूसी के हालात हैं। वादी के लोगों का ये कहना है कि वो अदालत के फैसले पर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। लॉकडाउन के दौर में जहां मुल्क भर में बच्चों की तालीम का वाहिद रास्ता ऑनलाइन बन रहा है, जबकि वादी के बच्चों से यह हक भी छीना जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम आदर करते हैं, लेकिन अनजस्टिस है ये जो हमारी जो जमहूरियत के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आप किसी भी ऐसे जगह पे, ऐसे इलाके में 4G का नेट बंद नहीं कर सकते जो उनका अपना हक होगा। हमारे बच्चों की जहाँ तक तालीम का सवाल है, तालीम ख़त्म हो गई है, क्योंकि इट्स नॉट फर्स्ट टाइम कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन का 2 महीना हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेट का सवाल है वो पिछले 8 महीने 9 महीनों से जो है हमारे यहाँ नेट बंद है, और उसके साथ साथ हमारी जो बच्चों की जो एजुकेशन है वो तबाह होगी। इवन कि आपके डॉक्टर्स आपस में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो वो एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, खास करके जब कोविड-19 की जंग जो है महामारी के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है उस टाइम पे, और डॉक्टर्स अपना वो नहीं यूज़ कर सकते, एक दूसरे के साथ चैट नहीं कर सकते। इट्स बिग अनफॉर्चुनेट। इसे मैं बहुत बड़ी बदनसीबी मानता हूँ। आज मुझे इस बात की कमी महसूस हो रही है। हमारे जम्मू कश्मीर से कोई जो भी MP जो खास करके गए हैं पार्लियामेंट में, अगर वो आज मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे होते तो शायद हमारे यहाँ 4G बंद नहीं होता। सर, ये अफसोस की बात है। इट इज़ वेरी सैड। जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ सिर्फ 4G की तो बात ही आप छोड़िए, उसका तो अभी फैसला होना था, लेकिन फ़िलहाल तो 2G चल रहा था। तो बदकिस्मती है हमारी, 2G भी हमारा कट गया है। और इस वक्त हमारे बच्चे हैं जिसके लिए ये गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि ये यहाँ पे क्लासें चलेंगी। अगर वायरस का मसला है, कोविड-19 है, तो बच्चे आराम से घर में पढ़ेंगे, तो वो भी हमसे इन्होंने छीन लिया। ये बदकिस्मती की बात है। हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, बाहर से उनको क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं रखी है इन्होंने। मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन नहीं है, ये मान लीजिए ये जेल बन गई है हमारे लिए। तो कम से कम इस वक्त आप खुद सोचिए कि हमारा इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, ऑलरेडी लोग स्ट्रेस में हैं, ऑलरेडी लोग परेशानी में हैं, और इस परेशानी में एक ही हमारी सुविधा थी, एक ही सोर्स था हमारा कि कम से कम हम नेट वगैरह से बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चे भी अंगेज थे, हम भी अंगेज थे। अब इन्होंने हमारी पूरी फैमिली में एक स्ट्रेस पैदा कर दिया है। बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, हम भी स्ट्रेस में हैं। See, the 4G service in J&K is a long issue from last 6 months. So we are appealing to Supreme Court from last 7-8 months after 35A was scrapped from J&K. So we are looking for 4G services to be restored by this month after we have a PIL in Supreme Court. But today the Supreme Court already have given their verdict that there will be no 4G in J&K for now. So we are appealing to the Prime Minister and the Lieutenant Governor of UT so that they should reconsider this decision about the students of J&K, so that they can have their online classes, which because of the lockdown we have an online class in J&K at present. So we are appealing to the Prime Minister and the LG of UT, so they should have reconsider this decision so that the students won't suffer anymore in J&K. And apart from 4G is on a service in all over India, not especially in J&K, but in J&K we have that the online classes in J&K, we are willing and we are almost every student is, I mean to say, वो पूरे बच्चे जो J&K के हैं वो भी इस वक्त डिपेंडेंट है किस पे, 4G सर्विसेज पे. So that is why it's an appeal to the J&K government as well as the Prime Minister and the Home Ministry MHA that they should reconsider this decision. And apart from that, Supreme Court should also look after this decision once again so that as soon as possible the 4G will be restored in J&K. जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस के हवाले से कहा गया है कि वादी कश्मीर में 11 मई के आसपास मिलिटेंट कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। इस बारे में इंटेलिजेंस के हवाले से ये भी कहा गया है कि रियाज नायकों के मारे जाने के बाद इस तरह की हिकमत अमली तैयार की जा रही है और पाक मकबूजा कश्मीर में 15 से 20 लॉन्चिंग पैड्स पर 300 से 400 मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें इस पार ढकेलने की तैयारी की जा रही है। पूरे कश्मीर घाटी को देखते हुए सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से ये कहा गया है कि 300 से लेकर 400 मिलिटेंट जो हैं वो POK में मौजूद हैं, एक बड़ी हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर घाटी में भी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे रखी गई हैं और सभी जगहों पर सिक्योरिटी
जो गाड़ियां हैं उनको देख रही हैं। और इसके साथ साथ जो कहा जा रहा है कि कई तरह की मीटिंग्स हुई पाकिस्तान में सईद सलाउद्दीन को लेकर, जिसमें उन्होंने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के संगठन जो हैं उनसे बात की और एक हमले की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि यहाँ पे जो 35 के मिलिटेंट बताया जा रहा है कि जो खबर है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि वो उन्हें सक्रिय किया गया है ताकि वो इन हमलों की तैयारी कर सके। 11 मई के आसपास हमले की घोषणा फिलहाल सूत्रों के हवाले से की गई है कि सिक्योरिटी एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस कैंपस को इसमें ख़ास तौर पर निशाना बनाया जाएगा, जिसको देखते हुए फ़िलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको अलर्ट कर दिया है। इसके साथ साथ श्रीनगर में भी जो सिक्योरिटी हैं उसको अलर्ट पे रखा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों पर भी इंतजामिया नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में एलजी के एडवाइजर फारूक खान ने लखनपुर का दौरा किया। गेटवे ऑफ यूटी के नाम से मशहूर लखनपुर पहुंचे फारूक खान ने कहा कि यहां हर तरह की सहूलियात दी जा रही है। हर शहरी की जांच से लेकर उन पर नजर बनाए रखने या सिस्टम मिलने पर उनकी सही जांच करने की जिम्मेदारी है। उन्हीं की जिम्मेदारी दरअसल ये है। इस दौरान फारूक खान ने एम्बुलेंस, बसों और तमाम तरह की दूसरे सामानों का जायजा भी लिया। पूरी यूटी के लिए जितनी भी सप्लाई चेन है वो पूरा इसी लखनपुर से होकर जाती है, तो इस सारे में देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम जम्मू से मतलब अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम कैसे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा सपोर्ट दे सकें ताकि इनका काम किसी तरह से भी रुके ना। और हमें बड़ी खुशी होती है देखकर कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड है काम का, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना यहाँ से काम कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को यहाँ से इन्होंने डिस्पैच करवाया तेज़ी से। बहुत सारे लोग इस वक्त भी यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई हुई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन की, वहाँ पे हैं, टेस्टिंग चल रही है सारा। सो जितना भी लोगों की भलाई के लिए हो सकता है वो हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि कुछ लोग यहाँ समझते हैं कि ये बड़ी उन्हें दिक्कत हो रही है, मगर उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये सब उन्हीं की और उनके परिवारजनों की भलाई के लिए हो रहा है। अगर भगवान ना करे उनमें से कोई यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है तो वो यहाँ पे निकल आए तो उससे उसका पूरा परिवार बचाया जा सकता है, वरना वो यहाँ से इसी तरह अगर चले जाता तो कल जाकर अपने पूरे परिवार को इन्फेक्ट करता है। कोरोना वायरस के चलते इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के चलते मुल्क भर के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इनके पास इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हो चुका था और लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बंद थे। काम धंधा बंद हो चुका है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जम्मू से 20 किलोमीटर दूर आरएसपुरा सेक्टर की बात करें तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से दरअसल किसान बेहद ज़्यादा खुश हैं। जब से मुल्क मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों के किसान क्रेडिट अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये डाले गए हैं, जिस पर किसान ज़्यादा खुश हैं। किसान मुल्क के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर.के. शिबर ने बताया कि मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ये बेनिफिट्स डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं और इन लोगों में PM किसान, सोशल वेलफेयर पेंशन और भी बेनिफिट्स हैं जो लोगों को सरकार की जानिब से दिए जा रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो 30 लाख से ज़्यादा लोगों तक इस स्कीम का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। साथ ही लोगों से लॉकडाउन के बाज़ारी और घरों में रहने की अपील भी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ J&K यूटी ने काफ़ी सोशल बेनिफिट्स आम पब्लिक के लिए रिलीज़ किए, जो कि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं, उस मीडियम से वी हैव क्रेडिट द अमाउंट टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। उसमें चाहे PM किसान है, चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम्स के हैं, चाहे पेंशन से, चाहे दूसरे बेनिफिट्स हैं। अराउंड हमारे J&K में ही टोटल स्कीमों की मैं बात करूं तो 30 लाख के ज़्यादा लोग जो हैं इसे बेनिफिट मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मोदी सरकार ने हमारे अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया डालते हैं तो उससे हमें काफ़ी हेल्प होती है। जैसे किसान लोग हैं हम, तो इरिगेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में अभी दिक्कतें ये है कि अगर ये और भी लंबा चलेगा तो पैसों की दिक्कत तो आएगी। अगर मोदी सरकार थोड़ी हेल्प कर दे और हमारे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे डाले
तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मोदी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे डाले हैं और यही धन्यवाद करना चाहते हैं उनका। अगर आपके अकाउंट में पैसे ना डलते तो कितनी मुश्किल होती? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारा। इससे हमें बहुत ही सहायता मिलती है। लॉकडाउन में बहुत ही जो फसल बिल्कुल ख़राब हुई थी उसके लिए मदद की हमारे लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा इसकी वजह से जा रहा है। पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 2000 रुपये से गुजारा नहीं हो पाता था। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी आगे भी हमारी ऐसी मदद करते रहें। हाँ, अच्छा लगा हमें और चाहते हैं कि मोदी साहब अभी और मदद करें किसानों की जो भी है। अच्छा लॉकडाउन में बहुत मदद की है उन्होंने। सर बहुत अच्छा सरकार ने हम लोगों के लिए सोचा है। हमारे अगर 2000 रुपये हमारे अकाउंट में ना आता तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीबन 50 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज जिला इंतजामिया की तरफ से उधमपुर शहर में महदूद तौर पर गैर ज़रूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। वहीं इंतजामिया की तरफ से ये इजाज़त सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक के लिए दी गई है। उसके बाद पहले की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज नगर के मुख्तलिफ बाज़ारों में लोग ख़रीदारी करते हुए भी देखे गए। साथ ही इस दौरान भी लोगों की तरफ से मुनासिब सोशल डिस्टेंसिंग की बाज़ारी की गई और लोगों ने फासला बनाए रखा। इस दौरान गोल मार्केट में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कराते नजर आए। गोल मार्केट में ही 2 पहिया व 4 पहिया गाड़ियों को रोका जा रहा था। आगे किसी भी गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नहीं जाने दिया जा रहा था। आज नगर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। लोग घरों से निकलकर ज़रूरी सामान खरीद रहे थे। इसी बीच आज स्कूलों के कॉलेजों के तलबा ने भी मोबाइल की दुकानों से अपने लिए मोबाइल व दीगर सामान की भी ख़रीदारी की। बता दें कि स्कूलों के तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, जिसके लिए मोबाइल पर ग्रुप बनाए गए हैं, जिसकी वजह से मोबाइल की ख़रीदारी में इजाफा हो रहा है। पुंछ जिले में कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं मिलने से पुंछ जिले को ग्रीन जोन करार दिया गया है, जिसके चलते अब पुंछ बाजार खुलने से बाजार में रौनक दिखाई दे रही है और रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है। रमज़ान के इस पाक महीने में रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तारी के लिए सामान की काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब पुंछ में सुबह 8 बजे से दिन के 1 बजे तक दुकानें खुलती हैं, जिससे रमज़ान के इस पाक महीने में लोगों को सामान मिलना शुरू हो गया है। लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया है और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा भी किया है। इस मौके पर बाजार को निगम को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रमज़ान में हम लोगों को बहुत राहत मिली है। जो सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें खुली हैं, हमें हर चीज़ की सहूलियत है और घर घर में फ्री राशन पहुँचाया गया। मैं बहुत दिल से बार बार धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब का और हमारे पुंछ के डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो लोगों को सहूलत दी गई है। मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि इस वेले इस हालात के मुताबिक यह एक बीमारी जो है अल्लाह की तरफों आई है, कोई किसी की नहीं। लेकिन इस वेले हर गरीब ना राशन पानी घर पुजो हर जगह फ्री महीना को। और फिर खास तौर आज के इस वक्ती हालात ना डिप्टी कमिश्नर पुंछ SP साहब ने जो रोल किया डिस्ट्रिक्ट अपना वास्ते बहुत बड़ा शुक्रिया और बहुत अच्छा। और इसी तरह फिर भी हम उम्मीद रखेंगे कि माह रमज़ान है, इसका भी देखा जाए बिजली का 12 माह या जैसे भी है इसमें हम इस वेले जो आना जाना हो गया इसमें बड़ी सहूलियत हो गई। क्यों अपना सौदा व्यापार हर आदमी ने इस वेले कमी पेशी थी, सब्जियां की थी, लेना देना था, उसमें आना जाना में हर आदमी ने बड़ी सहूलियत हो गई। ये रमज़ान में बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें थोड़ी सी डील मिली, राहत मिली, लोगों को थोड़ा मौका मिला फ्रूट ये वो सामान ख़रीदने का। और हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये ऐसा टाइम टेबल जो निकाला, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हम रमज़ान में अपनी ख़रीदो फरोख्त कर सकें। सर बहुत ही रिलीफ मिली है। हमारे मुसलमान भाइयों का रमज़ान का महीना चल रहा है, तो यहाँ की पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। 8 से लेके 1 बजे तक जो किराने की शॉप है वो खुलाई हैं और लोगों को सामान मिल रहा है और लोग लेके जा रहे हैं। और हमने डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखा है, एक आदमी को आगे ला के सामान दे रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है।
मरकजी हुकूमत की जानिब से रेलवे खदमात की जुज़वी बहाली के ऐलान के बाद बाहरी रियासतों में फंसे मजदूरों और कामगारों को बड़ी राहत मिली है। 15 शहरों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मरकजी सरकार की हिदायत के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन अहाते की सिक्योरिटी इंतजाम को सख्त किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हर मुसाफिर को सरकार की तरफ से तय किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, जिसके लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पूरी तरह से इक्विप्ड है। इसी तरह से जम्मू से दिल्ली जाने वाले मुसाफिरों को भी ट्रेन छूटने से 1 घंटा पहले पहुंचकर अपनी जांच करानी होगी। सरकार ने मंगल से मुल्क के जिन 15 शहरों के लिए दिल्ली से एसी सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, उनमें जम्मू शहर भी शामिल है। जम्मू से ट्रेन चलने की खबर सुनकर बड़ी तादाद में बैरूनी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर जम्मू कश्मीर स्टेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन ऑनलाइन रिजर्वेशन और महंगे किराए की बात सुनकर उन्हें मायूसी हुई है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उनकी सरकारें उन्हें वापस बुलाने के लिए मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करें, जिस पर सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल का कहना है कि हालात को देखते हुए जल्दी ही ऐसे मुहाजिर मजदूरों को श्रमिक ट्रेनों से वापस भेजा जाएगा। देश भर के जिन 15 रेलवे स्टेशनों को ट्रेन के साथ कल से जोड़ा जाएगा, उनमें से जम्मू रेलवे स्टेशन भी एक है। आप देख सकते हैं हम इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने कभी टिकटें करवाई थी और जो अपने घरों में जाने वाले हैं। उनको ये उम्मीद है कि शायद वो अपने घरों को जो है वापस जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कल से ट्रेन चल रही है यहाँ पे? हमको ये पता है कि कल से चल रही है, लेकिन हमको जाना। तो आप बताइए कहाँ से रहने वाले? यूपी से। मैं यूपी से में रहते हैं, इधर मजदूरी करते हैं, इधर फंस गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के नहीं मिले, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार से अपील है हमारे योगी जी से कि हमको किसी तरह हम लोगों को पहुंचाएं घर। नहीं, कल से रेल चल रही है तो क्या आपको उम्मीद है कि और भी ट्रेनें चलेंगी? जी, हम लोग उम्मीद रखे हैं कि हमारे सरकार हम लोग के लिए ट्रेन चलाएगी, और चला देते तो अच्छा होता। हम लोग के लिए दिक्कत हो रहा है। अभी हमें खबर आया सर कि राजधानी जो ट्रेन लगती थी उसका किराया इतना महंगा, हम लोग मजदूर आदमी इतना किराया कहाँ से देंगे, कैसे हम लोग जाएंगे? वो लोग बोल रहे हैं न्यूज़ में क्या कि जितना गवर्नमेंट बोल रही है कि जितना राजधानी का टिकट लगता था उतना लगेगा। ये मजदूरों के लिए नहीं है। हम लोग मजदूर आदमी साधारण किराया तो दे ही नहीं पाते, उतना किराया कहाँ से देंगे हम लोग? आप बताइए कि ये जो राजधानी ट्रेन लग रही है, आप जा पाएंगे इसमें? हाँ, नहीं जा पाएंगे। गरीब आदमी कहाँ से जा पाएंगे? इतना टिकट महंगा कहाँ से देंगे? खाने को पैसे ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? सरकार का कहना है इसके बाद और ट्रेनें भी लगेंगी, आप दूसरी ट्रेनों में भी जा सकते हो। हाँ, जब लगेगी तो जाएंगे। तो तब तक यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप लोग? क्या करें, टिकट के लिए आए हैं। भूखे मर रहे हैं, घर जाना है बलिया जिले। आज यहाँ त्रिकुटा नगर आते हैं, आज 10-20 महीने दिन से भूखे हैं, घर जाने चाहते हैं। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे लेडीज भी हैं, कुछ और भी हैं। आप बताइए कि आप यहाँ पे जो है कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ जाना है आप लोगों को? क्या उम्मीद है आपको? ट्रेन क्या नाम है आपका? अख्तरी बेगम। अख्तरी बेगम। कहाँ जाना है आपको? कोलकाता जाना है। तो क्या कब से आप यहाँ पे रुके हुए हो? और 3 महीने से यहाँ परेशान है अपने घर जाने के लिए, मगर गाड़ी का हमको मैंने बस नहीं मिल रहा था बोल के तो हम नहीं आ पा रहे थे। फिर हम जो वहाँ गए, कहाँ बाबू, डीसी ऑफिस, वहाँ जाके हम मदद मांगे उन लोग से तो हमको पास मिला। उन लोग ने फिर हमको कुछ मदद भी किए, 1500 रुपया। फिर हम उसी से फिर हम खाते पीते बच्चे लोग को लेकर यहाँ कल रात में आए। यहाँ आए तो रात में वहाँ आगे में थे, सुबह में आके यहाँ बैठे हैं। आपकी सरकार तो आप लोगों को लेती नहीं, वहाँ पे बुलाती नहीं है, वहाँ पे ट्रेन नहीं जाने देती? नहीं, पता नहीं। हम खाली इतने सुने कि जो ट्रेन कल से चालू होगी तो फिर इसका वजह से हम लोग मैंने कल गाड़ी में बैठ गए, यहाँ आए। अभी और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।